अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 4 फरवरी 2025 है और यहाँ सुबह सुबह के मनाजर आप देख रहे हैं फजर से कबल के। कल और परसों से एक खबर पूरे पाकिस्तान के मीडिया को लपेटे हुई है और वो है कि पाकिस्तानी कौम की जो लोग हैं वो और कितना नीचे गिरेंगे। अखलाक जितना तबाह हो चुका वो तो सब जानते हैं। मजहबी दरिंदगी या मजहबी मुनाफरत में वो किस हद तक हदें क्रॉस कर चुके हैं वो भी सब जानते हैं। लेकिन एक ऐसा पहलू जिसकी तरफ अभी तक आम तौर पे नज़र नहीं गई थी, उसके ऊपर अब पूरा मीडिया चीख चीख के बोल रहा है कि अभी और क्या कुछ करना बाकी है। और वो है कि इंसानों का जो खून है वो पी के अपने माल जो है वो जेब भरनी। पाकिस्तान से साल के अंदर कितने करोड़ इंसान जहाज़ों के ज़रिए उड़ के दूसरे ममालिक को जाते हैं और फिर वापस आते हैं। साल से जब से पाकिस्तान बना है ये काम हो रहा है कि मुसाफिर जो मुल्क में रहते हैं उन्होंने लाजमी बात है उन्होंने कभी उड़ के बाहर जाना है। लेकिन जो वाकया 2 रोज़ कबल ये जो डिस्क्लोज हुआ है, जो सारे लोगों के सामने आया, वो सुन के पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। जो लोग पाकिस्तान से उड़ के कभी सऊदी अरब कभी अरब ममालिक में या यूरोप में आए हैं उनके रोंगटे खड़े हो गए कि हम तो बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं कि हम इस अजाब से बच गए। जो पिछले कई सालों से जेब भरने वाले लोगों माफिया का वो जो दूसरे लोगों को इंसान ही नहीं समझते, उनको ये समझते कि बस वो एक जैसे कोई कैरियर, जैसे वो उनका टैची केस है, जैसे वो उनका कोई बैग है वो जिसके जरिए सामान इधर से उधर। बात मैं कर रहा हूँ उस वाकया की जिसके अंदर एक फैमिली पाकिस्तान से उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाती है और वहां जाके एयरपोर्ट पे जब इंतजार कर रहे होते हैं तो पुलिस वाले आके उनको कहते हैं जी आप इधर हमारे साथ आए जरा। वो कहते हैं भी क्या आप बुजुर्ग हैं? उनको जब हमने इंटरव्यू सुना तो सुन के रोंगटे खड़े हो गए कि लोग किस हद तक पाकिस्तान में गिर चुके हैं। वो कहते हैं जी आपका जो बैग है उसके अंदर से मंशियात मिली हैं, आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अब वो बुजुर्ग ना उनको अरबी आती ना उनको शायद इंग्लिश आती, वो कह रहे हैं ये हमारा नहीं है। अब वहाँ कौन सुने? खास तौर पे सऊदी अरब का तो आप पूरी दुनिया में जानते हैं कि जब उनके दिमाग में कोई चीज ठन जाती है तो फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए। उन्होंने सर कलम करके वो मारने हैं। चलो जी, बाद में पता चले बेशक कसूरवार नहीं था। अब ये है कि बाकायदा प्लान के जरिए पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट का हमला है, जो काम कर रहे हैं वहां पे, वो मिले हुए हैं साथ उन ड्रग स्मगलर के साथ वो पैसा लेते हैं और वहाँ टैग जो है वो जो बंदा बुक हो चुका है सामान उसका टैग लग चुका है, जाते रखते उसको चेंज कर देते, पर टैग उतारा दूसरा लगा दिया और उस बंदे के नाम पे उस पे किसी और का बैग जिसके अंदर ये इस हद तक लोग गिर चुके हैं, इंसानियत गिर चुकी है। इसकी वजह क्या है? पीछे कार फरमा मैं तो ये जाती समझता हूँ कि खुदा ताला के अजाब की एक किस्म है ये कि जब इंसान का मजाज इतना बिगड़ चुका हो, जब उसकी सोच इतनी गंदी हो चुकी हो, उसको इंसानियत के साथ कोई किसी किस्म का लेना देना, वो सिर्फ ये हो कि मुझे माल आना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, बाकी जाए सब भाड़ में। मस्जिद करीब आ गई, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन।
ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਪਾਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੂਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਲਮੈਂਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਪਾਸ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ